हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीजी बोर्ड क्लास 12th अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर की असाइनमेंट आ चुकी है यानी कि असाइनमेंट नंबर 2। तो इस वीडियो में हम आपको सभी असाइनमेंट के आंसर बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं ताकि आपके फुल मार्क्स आए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है और जिनके पास फ़ोन वगैरह भी नहीं है जिससे वे अपनी असाइनमेंट के आंसर लिख सके। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और हिंदी इंग्लिश के जो असाइनमेंट के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। और साथ में आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको कौन सी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये 4 नंबर का है। उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है ना कि गणनात्मक विचार, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आपको ये आंसर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप उपयोगिता का अर्थ बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 3-4 लाइन में उपयोगिता का अर्थ लिखा है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले अर्थ लिखना है। अब उसमें पूछा है कि वो एक क्रमवाचक विचार है, गणनात्मक विचार नहीं है। तो सबसे पहले हम गणनात्मक विचार यहाँ पे लिखेंगे कि गणनात्मक विचार जो है उसको क्यों कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि वो एक कर्मवाचक विचार है। तो यहाँ पे जो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसका संबंध मन की भावना से होता है। तो ये हम 2 पैराग्राफ में इसके बारे में लिख देंगे, यानी कि गणनात्मक विचार के बारे में। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम सेकंड हेडिंग डालेंगे। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे हेडिंग वाइज लिखना है, क्रमवाचक विचार। ठीक है, उसमें बताएंगे कि ये गणनात्मक विचार क्यों नहीं है और क्रमवाचक विचार क्यों ज़्यादा स्पष्ट है। तो इसमें हम यहाँ पे 3 पॉइंट भी दिए गए हैं कि किस कारणों की वजह से है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे किसी मापदंड से मापा जाना संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है सभी आंसर्स के लिए। 5 आंसर्स हम आपको इसमें बताएंगे। 8, 400, 400, 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8, 400, 400, 400 नंबर जो ऐड करना है। उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो गया था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था। तो ये भी 4 नंबर के लिए है। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमें मांग की कीमत लोच हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से और उसका अर्थ लिखना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुमान की मांग की कीमत लोच कहा जाता है। उसके बाद उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि मांग की लोच इकाई के बराबर हो तब क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो आप छोटा सा लिख सकते हैं, पर डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद उसमें दूसरा पॉइंट पूछा गया था कि मांग की लोच इकाई से अधिक हो या फिर कम हो। तो दोनों में से एक चीज़ करनी है, तो यहाँ पे हमने अधिक वाली करी है। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम ईजी सा है और इसको भी हम इसके डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे और ऊपर 2-3 लाइन में इसका मीनिंग लिखा है कि कब कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि आपका जो मांग रेखाएं होती हैं वो दाएं ओर क्यों मुड़ती हैं या फिर ढलान ऋणात्मक क्यों होता है या फिर नीचे की ओर क्यों झुकता है। तो इन सब का एक ही आंसर होता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले इनका मीनिंग लिखा हुआ है कि वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। तो इसके कारण बताने हैं कि क्यों बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि उपयोगिता के नियम के कारण वो घटती है या फिर दाएं ओर मुड़ती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है विभिन्न प्रयोग। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो 4 नंबर में पूछा आपसे, तो 4 पॉइंट आपको इसके लिखने ही पड़ेंगे। तो 2 पॉइंट ये हो गए और दोनों पॉइंटों की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है और 2 पॉइंट और दिखा देते हैं हम आपको। तो तीसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो देखिए, आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस ऊपर की ही ये उदाहरण से पहले का लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में आता है तो आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा उपभोक्ता की संख्या। तो ये पॉइंट छोटा है, आप इसको कर सकते हैं। यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वे उपभोक्ता जो इन वस्तुओं को नहीं खरीद रहे
थे तो वह अब भी इस वस्तु को खरीदने लगेंगे, यदि कीमत बढ़ जाती है तो वे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना बंद कर देंगे। तो आप इतना लिख सकते हैं 4 लाइन के लिए, काफ़ी एक पॉइंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उपयोगिता के नियम बताइए और इसकी तालिका और चित्र सहित व्याख्या करें। यानी कि तो पहले इसके हम नियम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नियम जो है ऊपर के एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि क्या नियम है। उसके बाद हमें टेबल बनानी है और डायग्राम भी बनाना है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको टेबल और डायग्राम कैसे बनाना है। तो देखिए ये इसकी टेबल बनी हुई है और ये साइड में इसका डायग्राम है और ऊपर उदाहरण के लिए, यानी कि एक उदाहरण की सहायता से आपको चित्र और टेबल बनानी है। तो देखिए उदाहरण के लिए, तो ये अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन वक्र क्या है और इसकी मान्यता लिखनी है और चित्र सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए सबसे पहले उदासीन वक्र का अर्थ लिखना है कि उदासीन वक्र क्या है, और उसके नीचे फिर एक टेबल बनाई हुई है और साइड में डायग्राम। तो अभी दिखा देते हैं कि आपको डायग्राम और टेबल कैसी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, डायग्राम और टेबल बनी हुई है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। और फिर नीचे उसकी व्याख्या की गई है कि चित्र में OX पर सेब की संख्या तथा OY पर संतरों की संख्या को दर्शाया गया है तथा IC वक्र उदासीन वक्र है, ठीक है। इंडिफरेंस वक्र को ही हम क्या कहते हैं, उदासीन वक्र या फिर तटस्थ वक्र। उसके जब ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी तो ये पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है एक पैराग्राफ की, ठीक है। जब उपभोक्ता सेब की संख्या के पास सेब की संख्या है तो संतरों की संख्या 10 है, तो बताना है कि सेबों की संख्या कितनी है, संतरों की संख्या कितनी है, पूरा डायग्राम यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है कि इसकी मान्यता भी लिखनी थी आपको उदासीन वक्र की, तो यहाँ पे पॉइंटों में लिखी हुई है। तो देखिए पहला पॉइंट है उपभोक्ता की धन आय दी जाती है और स्थिर रहती है। सेकंड है दो सामान जिन पर आय खर्च की जाती है एक दूसरे के लिए एक विकल्प है। तो तीसरी मान्यता है। उसके बाद चौथी, माल की कीमतें हमेशा स्थिर है, उपभोक्ता सभी वस्तुओं के लिए बाजार में प्रचलित कीमतों से अवगत है, वह अपनी आय कम मात्रा में खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी मान्यता दी हुई है, काफ़ी पॉइंट है, आप इनमें से 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं और आपको ऊपर हेडिंग डालनी है उदासीन वक्र की मान्यता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ये अलग से। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12 की अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और जो भी बिजनेस अकाउंट की जो असाइनमेंट है हिंदी इंग्लिश सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।